नमस्ते जी। नमस्ते जी अनुपमा। सभी को मेरी जम्मू से नमस्ते। ये बंद हो गया था, यहाँ पर बंद हो गया था क्या? हाँ जी, पता नहीं, चलते चलते आपसे बात कर रही हूँ और ये फिर एकदम तो आपने कहा था ना गहरी लंबी सांस लेकर हाँ जी। उच्चारण, बस इतना ही यहाँ ओम पर का उच्चारण तो सुनाई नहीं पड़ा। नहीं हुआ ही नहीं, यहाँ मेरा ये बंद हो गया ना, मैंने फिर अभी उसे मोबाइल से ऑन किया है, तभी देर लगी है। हाँ, एकदम में ऐसे गया कि सादर नमस्ते माता जी, सभी को नमस्ते जी। म्यूट हो माता जी आप। हाँ हो गया, ठीक है। बस एकदम एक से दूसरे में स्विच कर तो नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी सभी। गहरा लंबा सांस लेंगे। आप सभी को सादर और सप्रेम नमस्ते जी। तो कर रहे हैं 29 सूत्र तक कर लिया था चौथे अध्याय का। ये 30वां सूत्र आज करना है। पिछले सूत्र में हमने धर्म में एक समाधि के बारे में पढ़ा था। जब सभी प्रकार राग रहित हो जाता है योगी और उसके विवेक ख्याति पूर्ण हो जाती है, तब धर्म में एक समाधि की प्राप्ति होती है उसको। तो अब क्या होता है, उसका परिणाम क्या लाभ होता है धर्म में एक समाधि से? तो ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। उससे उस धर्म में एक समाधि के होने से क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, वो उसके समाप्त हो जाते हैं। तो क्लेश ऐसे भी कर सकते हैं हम, क्लेश और कर्माशय या क्लेश युक्त कर्मों की निवृत्ति। हम दोनों तरह से इसको अर्थ किया जा सकता है कि धर्म में समाधि होने पर देखो, उद्देश्य तो है योगी का क्या है, कैवल्य को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। और ये तभी हो सकता है अगर उसके क्लेश युक्त कर्म ना बचे। क्लेश बचेगा और क्लेश युक्त कर्म होंगे तो मुक्ति हो नहीं सकती। आप लोगों को पता है इस बारे में, है ना, कि सती मूल्य तद विपाको जाति आयु भोग। यह हमने किया था कि जब क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। ये भी सूत्र अगर किसी को याद हो तो, जब कर्म हमारे क्लेश युक्त होते हैं तभी उनका फल मिलता है। अनाथ त्राप फलाह, मतलब दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, जन्म देने वाले दृष्ट और अदृष्ट कर्म का फल उसको मिलता है। मतलब इस जन्म में भी अगले जन्म में भी मिल सकता है। अदृष्ट का मतलब होता है जो वर्तमान में नहीं है, और अदृष्ट वो हो गया जो वर्तमान के हैं। तो वो कुछ कर्मों का फल हमें अभी मिलता है, कुछ का बाद में मिलता है। कल भी हमारी इस विषय में चर्चा हुई थी। तो ये तभी मिलते हैं अगर वो क्लेश युक्त कर्म हो, और वही सकाम कर्म कहलाते हैं। समझ, ये तो आप समझ ही गए हैं, इतने काफी टाइम से हम कर रहे हैं इस बात पे चर्चा। तो जब हम मनुष्य कोई भी कर्म करता है और उसमें क्लेश है, क्लेश का मतलब, क्लेश 5 क्लेश हैं, याद है आप सबको?
जी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं, इन क्लेशों को जोड़कर अगर हम कर्म करते हैं, किसी कर्म में अविद्या जुड़ी हुई है, अविद्या का मतलब समझते हैं आप, अनित्य शुचि दुख अनात्म सु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति विद्या। नित्य को अनित्य समझना, सुख को दुख समझना, दुख को सुख, ऐसे उल्टा समझना, जड़ को चेतन, चेतन को जड़, ये सारी अविद्या है। और आपको पता है हमारे प्राय ऐसे ही कर्म होते हैं जब तक कि हम जान नहीं लेते मैं कौन हूँ। रोज हमारी इस पर चर्चा हो रही है, विवेक, सत्व, पुरुष, अन्यता, ख्याति, कि मैं आत्मा हूँ, ये हमें पक्का ज्ञान हो जाए तो अब मैं चेतन आत्मा हूँ, मतलब मैं चेतन हूँ, पर हम शरीर को मैं समझने लगते हैं तो वो तो जड़ है, तो जड़ को ही हम मैं समझते हैं, तो जड़ और चेतन में हम भेद नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमारी अविद्या, सबसे बड़ी अविद्या यही है। तो हम जड़ चेतन में भेद नहीं कर पाते, सुख दुख को नहीं समझ पाते, संसार के जो दुख है उनको ही हम सुख समझने लगते हैं, इसीलिए उसी में फंसे रहते हैं। तो और राग और द्वेष में फंस के रहते हैं, क्योंकि पैसे से राग है, किसी धन की चीजों से, यश से यह राग है। तो इन चीजों को करते हुए जब हम कर्म करते हैं तो ये सारे कर्म कैसे होंगे, हमको फल देने वाले होंगे, ये हमारे कर्माशय में जुड़ जाएंगे, इनका फल मिलेगा ही। सीधी सी बात है, हम जो चाहेंगे वही तो मिलता है ना। ये कितनी बार हम चर्चा करते हैं इस बारे में, हमारी बहुत बार डिस्कशन हो चुकी, कि हम जो चाहेंगे वही मिलेगा। हम यश चाह रहे हैं, धन चाह रहे हैं, अच्छा शरीर चाह रहे हैं, सुंदरता चाह रहे हैं, तो ये कहाँ मिलेगी? ये जन्म लेकर इसी संसार में तो मिलेगा। अगर जन्म ना हो तो यश, धन, ऐसा ये सब कुछ मिल सकता है, सुंदरता मिल सकती है। हम यश कहाँ पर मिलेगा? संसार में तो मिलेगा। धन कहाँ मिलेगा? संसार में जन्म लेंगे। सुंदरता कहाँ मिलेगी? स्वस्थ शरीर मिले मेरे को, लोग मुझे पहचाने, लोकेशन, ये सब चीजें हमें तभी मिलेंगी जब हम संसार में दोबारा आएंगे, जन्म लेंगे। तो इन सभी कर्मों को क्या कहते हैं? सकाम कर्म। ये समझा हुआ आप सबने? तो ये जितने भी अविद्या युक्त कर्म होते हैं, अविद्या में क्लेश भी आ जाते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 जो क्लेश हैं, इनको हमें ध्यान रखना है और इन क्लेशों से ही हमें छूटना है। यही मुख्य उद्देश्य है योग दर्शन पढ़ने का। क्लेशों से छूट जाते हैं अगर, तो हमारे जो कर्म है वो निष्काम हो जाएंगे। क्योंकि हम संसार की अविद्या को नहीं चाहते, हमें सच्चाई पता चल गई, ना हमें धन की इच्छा, ना यश की इच्छा, ना सुंदरता की इच्छा, अच्छे शरीर की इच्छा नहीं, तो वो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ईश्वर चाहिए। अगर हाँ हमारी इच्छा, इसी को ईश्वर प्रणिधान भी कहते हैं, अगर हमारी यही इच्छा पूर्ण बनी रहती है तो वो क्या हो जाता है? निष्काम कर्म हो जाता है। तो जब निष्काम कर्म होंगे तभी मोक्ष मिलेगा, यही समझाना चाह रही हूँ। मोक्ष हमें या शरीर से छुटकारा कब मिलेगा? जब हमारे कर्म निष्काम हो जाएंगे, मतलब क्लेश और अविद्या से रहित हो जाएंगे जो कर्म, तब हमें मोक्ष मिल सकता है। अगर क्लेश युक्त कर्म है तो हमें मोक्ष मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए अब योगी को क्लेश और कर्मों का मतलब कर्माशय की निवृत्ति होना जरूरी है, उनका समाप्त होना जरूरी है। वो ऐसे हो नहीं सकते, कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं हो सकते। परंतु अगर हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम अपने क्लेशों को दूर कर लेते हैं, तो हमें फिर मोक्ष की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तब हमारा कर्माशय समाप्ति हो जाएगा, कर्माशय बनेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात, पहले तो कर्माशय बनेगा ही नहीं, तो नहीं बनेगा तो फल संसार में हमें आना नहीं पड़ेगा, हम सीधा परमात्मा के पास जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा कर्म है ही नहीं जो कि हमने किसी इच्छा से लेकर किया। ये बात समझ आ रही है सबको? पता कि जी माता जी। योगी की जो अंतिम स्थिति है वो यही है कि उसके क्लेश और कर्माशय जो समाप्त हो जाए। वो तभी समाप्त हो सकता है अगर उसमें क्लेश, अविद्या इत्यादि नहीं है। तो वो कितना भी कर ले, विवेक ख्याति प्राप्त कर ली, फिर भी अगर हम विवेक ख्याति प्राप्त करने के बाद भी हमारे कर्मों में इच्छा रहती है, संसारिक इच्छाएं बनी रहती हैं, तो इसका मतलब है
कि हमें वास्तव में विवेक ख्याति नहीं प्राप्त हुई। हमारे क्लेश और कर्म बंधे हुए हैं और हम उस तरफ जा ही नहीं सकते, परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते, या जिसको कहें कि मोक्ष प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए क्लेश और कर्मों की निवृत्ति बहुत आवश्यक है और ये बहुत उच्च स्थिति है। जब तो अब इसीलिए अब धर्म में एक समाधि होगी, उसको विवेक ख्याति प्राप्त हो गई, तो उसको सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, मतलब कि ये बुद्धि है, ये शरीर है, ये मन है और मैं इन सब से अलग हूँ। जब ये ज्ञान हो जाता है साधक को, तब उसका विवेक ख्याति होगी और ये पक्की हो जाती है विवेक ख्याति, तब उसको धर्म में एक समाधि मिलती है। और धर्म में एक समाधि होने पर तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, क्लेश और कर्मों का निवृत्ति हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तब उसके क्लेश भी समाप्त हो गए, कर्म कर्माशय भी समाप्त हो गया, या क्लेश युक्त कर्म, दोनों तरह से संस्कृत है, उसको हम समास में दोनों तरह से कर सकते हैं। अर्थ एक ही बनेगा, क्लेश युक्त कर्म खत्म हो गए तो कर्माशय ही नहीं बनेगा, और क्लेश और कर्माशय खत्म हो गए तो भी उसको उनका फल संसार के रूप में नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति होनी बहुत आवश्यक है और इस स्थिति पर अब पहुंच चुका है। तो क्या होता है, तर लाभात, उसके धर्म में एक समाधि के लाभ से क्या होता है, अविद्या आदि जो क्लेश है वो समूल काशम कशिता भवंती, मूल सहित, अपने कारण सहित ही, तो जो कारण क्या है क्लेश, उसके सहित वो जो नष्ट हो जाते हैं। उसके कुशल अकुशल पुण्य पाप मिश्रित सभी कर्म समाप्त हो गए। अब और क्लेश और कर्म की निवृत्ति जब हो गई तो जीते जी ही वो क्या हो जाता है, जीवन मुक्त बन जाता है। हम क्यों बंधे रहते हैं, हमारे में क्लेश जुड़े हुए हैं, हमारे हर कर्म में। कहीं भी हम कोई कहीं जाने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, तो हम कहाँ से बंधे होते हैं, घर में कैसे काम होगा, हमारी ड्यूटी है, हम उसको राग के साथ जोड़ के रखते हैं, ड्यूटी नहीं, हम राग के साथ जुड़े होते हैं। तो वो क्लेश ही है, राग क्लेश का ही तो एक रूप है। तो उसके साथ जुड़ेंगे, या उससे मेरे को बदला लेके ही तब मैं कहीं पर जाऊंगा, तो वो करते हैं। तुम्हारा द्वेष क्या हो गया, मृत्यु के दुख से उसमें करे रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमको क्या करते हैं, अस्मिता, अस्मिता क्या हो गया, कौन सा है अस्मिता को समझते हैं आप लोग, अस्मिता कौन सा क्लेश है, ओ आत्मा और बुद्धि को एक जैसा समझना, एक ही समझना, बिल्कुल ठीक। आत्मा और बुद्धि को हम अलग नहीं समझ पाते, सबसे बड़ा कमी हमारे में यही है कि जो हम समझ रहे हैं, ज्ञान समझ रहे हैं, उसको ही मैं ही समझे बैठे हैं, कि मेरे को जो बुद्धि दिखा रही है, इंद्रियां दिखा रही हैं, इंद्रियों से देखा हुआ बुद्धि जो मुझको दिखा रही है, वह मैं उससे अलग हूँ। मुझे क्रोध की भावना आ रही है, मुझे द्वेष की भावना आ रही है, लोभ की आ रही है, तो मैं लोभी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ऐसे मैं नहीं हूँ। मैं तो उस ज्ञान को, अज्ञान को देख रहा हूँ, उससे रंगा हुआ हूँ, तो मुझे उससे उस अज्ञान को दूर करना है। मैं आत्मा तो जो हूँ वह तो शुद्ध हूँ। मेरे को किसी ने अपमान कर लिया तो मैं अपमानित हो गया, तो अब वो उस अपमान को मैंने अपनी बुद्धि में डाल के रख दिया, तो वही तो उसका ही प्रभाव मेरे पर पड़ रहा है। तो ये सारी जो चीजें, तो अगर हमारे में ये अविद्या दूर हो गई तो ये जो क्लेश कर्म दूर हो जाएंगे। क्लेश कर्म दूर अगर हो गए तो जीवित हुआ ही जीवन मुक्त हो जाता है, उसको वो कहीं बंधा ही नहीं रहेगा। बंधे क्यों हैं, हम राग से बंधे हैं, द्वेष से बंधे हैं, शरीर से बंधे हैं, बुद्धि से बंधे, अपने ज्ञान से, मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत ज्ञानी, ऐसे करते हैं। तो इनसे जो बंधे हुए हैं, तो ये सारे क्लेशों से तो बंधे हुए हैं। तो जब जीवन वो योगी इनसे हट जाता है, क्लेशों से छूट जाता है, तो जीवन मुक्त स्थिति में जीते जी ही वो बंधनों से रहित हो जाता है। और फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, जब शरीर नष्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद वो उसका जन्म मरण का बंधन ही छूट जाता है। वो भी पूरे इस चक्र से ही मृत्यु के बंधन से ही छूट जाता है। आगे फिर उसका ना जन्म होगा, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु ही नहीं होगी। मृत्यु कब होती है, जब जन्म लिया जाता है। तो जन्म तब लेते हैं जब हम क्लेशों से युक्त होते हैं। तो सबसे बड़ी बात बार बार इसमें इसीलिए जोर दिया जाता है कि हमें हर काम को कर्तव्य समझते हुए करना है। क्लेश और ये
राग द्वेष इत्यादि इन चीजों से, अविद्या से ग्रस्त होकर कोई भी कार्य नहीं करना। अगर वो करते हैं तो हम इनमें, इन चक्करों में बंधते रहेंगे, और तभी हमें विवेक ख्याति भी तभी हो पाएगी अगर हम इस क्लेश से विमुक्त होंगे। तो ये जो कर्माशय जितना भी वो सकाम, बार बार मैंने पहले भी बताया, कर्माशय सकाम कर्माशय ही, जो हमें सकाम करें, क्लेशों से युक्त होकर करते हैं, तो तभी ही हमको जन्म मरण का चक्र लेना पड़ता है, मतलब कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर उस कर्म फल को हम समाप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने क्लेशों से मुक्ति पानी पड़ेगी। तब ऐसी स्थिति आ जाती है, अब उसका दग्ध भी बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं उसके संस्कार योगी के, क्योंकि अब उसको कुछ चाहिए नहीं ना संसार में, तो उसको अब कुछ चाहिए नहीं। उसके धीरे धीरे उसकी इच्छाएं समाप्त, उसके संस्कार भी, जब वो और गहरी स्थिति में जाता जाता है, अब उसके अंदर विवेक के ही संस्कार पड़ते हैं। अब जो पुराने संस्कार थे जो कभी कभी उठ आते थे, तच्छिद्रेषु प्रत्यंतराणि संस्कार भी, जो पीछे बात आई कि बीच बीच में संस्कार जो है उभर आते हैं, तो अब वो भी क्योंकि उसको लगातार विवेक की स्थिति बनी हुई है, तब उसके विवेक के संस्कार ही आएंगे, और जो दूसरे संस्कार है वो दबते जाएंगे, ये इतने प्रभावी हो जाएंगे कि दूसरे संस्कार उसके सामने आएंगे नहीं, वो मुंह ही नहीं उठाएंगे, और वो नीचे दब ही जाएंगे। वो धीरे धीरे दग्ध बीज भाव को, मतलब उस ज्ञान अग्नि से ही वो जल जाते हैं। उसकी ज्ञान की अग्नि इतनी तीव्र हो जाती है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए संसार में, तो मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, सकामता खत्म हो जाती है। तब उसको लगता है कि मैंने जो पाना था पा लिया, प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणा क्षेत्रव्या क्लेश, जो जो क्षीण करने चाहिए थे वो क्लेश समाप्त हो गए। तो अब मेरा भाव, मतलब आने जाने का, जन्म लेने का, मृत्यु होने का जो बंधन है, वो चक्र वो समाप्त हो गया। तो इसलिए ये स्थिति को हमने जीते जी, हम ठीक है समाधि अवस्था में नहीं अभी पहुंचे, परंतु हम जीते जी कार्य करते हुए अपने क्लेश वृत्ति को तो हटा सकते हैं ना। इसके लिए मैं बार बार जोर देती हूँ कि हमें बार बार देखना है, जो भी कर्म कर रहे हैं तो हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या क्लेश है, अविद्या है, अस्मिता है, राग द्वेष अभिनिवेश है, क्या ये क्लेशों के विचार चल रहे हैं क्या हमारे अंदर, इसको हमने बार बार सोचना है। तो सामान्य अवस्था में भी हम अगर इन संस्कारों को समाप्त करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे कि और कैसे खत्म होंगे क्लेश। अभी पिछले दिन हमने किया था क्लेशों को या अविद्या को कैसे नष्ट कर सकते हैं हम, क्रिया योग के द्वारा, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा, और ये समाधि इत्यादि, ये जो जितनी चीजें उस दिन आपने लिखी थी विवेक ख्याति के द्वारा, इनके द्वारा ही, यही सारा क्रम है जिससे हम अपनी इन संस्कारों को ईश्वर पर निधान जितना करेंगे, एक तत्वाभ्यास, हर एक चीज के लिए ईश्वर का ही ध्यान करना है, अभ्यास वैराग्य का अनुष्ठान करना है। सबसे बड़ी बात प्रतिपक्ष भावना, ये चीज मेरे लिए नुकसान हानिकारक है, ये मुझको जन्म मरण के बंधन में बांध दे कि बार बार अगर हम डरते हैं तो जन्म हमें दुखदाई अगर लगेगा तभी हम डरेंगे। अगर हमें जन्म संसार में रहना में सुखदाई लगता है, हमें अच्छा ही लगता है, यहाँ पर आकर्षण लगता है, तो बहुत सारे लोगों को संसार के कामों में बहुत मजा आता है, तो अगर अच्छा लगता है तो तब हमें वैराग्य होगा ही नहीं, हम तो इसी में फंसे रहेंगे ना। तब तो हमें क्यों हम हटना चाहेंगे। जिसको जन्म अच्छा लग रहा है संसार में, घर के लोगों के साथ, पोता पोतियों के साथ, धन के साथ, ये सारी चीजें हमें बंधन लगती नहीं, सुख दे रही है, तो फिर तो ठीक है, इसी में मजे लेते रहे। अगर ये हमें बंधनकारी लगती है, और ये पक्की बात है कि इनमें अगर हम फंसे हुए तो ये तो हमें जन्म देंगी ही, जन्म देंगे तो हमें बंधन में फंसेंगे ही। तो इससे बचने के लिए हमें बार बार विवेक करना है। अगर हमें नहीं क्लेश तंग नहीं कर रहे, संसार की ये जो रिश्ते नाते में अब दुख नहीं दे रहे, शरीर हमें दुख नहीं दे रहा, हमें लग रहा है कि नहीं सब ठीक है,
तो इसका मतलब हमें विवेक की कमी है, हमारे अंदर अभी ज्ञान नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे कि मैं हूं कौन। उसको हमने पक्का करना है, बार बार उसको हमें पक्का करना है कि मैं हूं कौन। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये रिश्ते नाते मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मुझसे बहुत अलग है। ये सब धोखा दे जाने वाले हैं, सब नष्ट हो जाने वाले हैं। जिनको मैं सुख समझ रहा हूँ ये सुख नहीं है। ये सिर्फ मेरे को रोल निभाना है दुनिया में। हम आए अपने जो जो हमने कर्तव्य कर रहे हैं, ये मेरे को अपना एक भागीदारी मिली है, ये रोल मिला है मेरे को। तो मेरे को उस रोल को अच्छी तरह निभाना है। बाकी ये मतलब जैसे आप लोग बहुत बार पूछते हैं ना, तो फिर हम क्या संसार में कर्म नहीं करें क्या? करें तो सही, करने हैं। जो हमें रोल मिला है वो करना है। अब जो भी हमारे हीरो पिक्चर या ड्रामा में जो भी रोल निभाते हैं, क्या सचमुच को वही हो जाते हैं? अपने आप को समझते हैं कि मैं यही हूँ? कोई भिखारी बनता है, कोई राजा बन जाता है, कोई बहुत अमीर बनता है, कोई बहुत गरीब बनता है, झोंपड़ी में रहने वाला। ये बड़े बड़े जो हीरो हैं हमारे, वो बनते हैं ना, तो वो पर अंदर उनके दिमाग में ये बात रहती है ना कि मैं ये थोड़ी हूँ, मैं तो रोल निभा रहा हूँ। जो मेरे को पार्ट मिला है मैं उस पार्ट को निभा रहा हूँ। बिल्कुल हमें भी यही सोचना है। तो मैं तो ये जो माँ का रोल निभा रही हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं माँ नहीं हूँ। मैं ये नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ रोल निभाना, रोल अच्छी तरह निभाना है। मतलब उस जो पार्ट परमात्मा ने मेरे को दिया, किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की माँ बने हैं, तो सिर्फ मैं, पर मैं वास्तव में ये नहीं हूँ। पर मेरे को उस रोल को तो अच्छी तरह निभाना ही है। ये नहीं कि कर्तव्य का पालन नहीं करना, परंतु मन में ये बना रहे कि मैं ये हूं नहीं। ये तो कुछ देर के लिए परमात्मा ने मेरे को ऐसा बना दिया है। तो ऐसा जब हम बार बार इस चीज को सोचेंगे, तो हमारे ये अविद्या के संस्कार दूर होंगे और हमें सचमुच अपने आत्म तत्व को पहचानने में सहायता मिलेगी। ठीक है, हम कभी करते हैं ऐसा क्या? हम समझते हैं कि हम रोल निभा रहे हैं अपना, जो मेरे को दुनिया में आया नाटक में मैं अपना पार्ट निभा रही हूँ, ये तो हम समझ नहीं पाते हैं। हम वही समझे हुए ही अपने आप को कर रहे हैं। तो हमें, मैंने उस दिन शायद आप लोगों को बताया था या किसी और को बताया था, वो एक नाटक चल रहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बैठे थे, वो लड़की के साथ खूब छेड़छाड़ कर रहा था, जिस नाटक में जो सुना होगा। नहीं माता जी। अच्छा, तो मतलब कि वो नाटक रंगमंच पर जैसे नाटक हो रहे होते हैं, आजकल तो उनका रिवाज कम हो गया है, आजकल इसमें मीडिया में ही आ जाते हैं। तो वो खूब अच्छी तरह वो उसको मिला हुआ था, एक लड़की के साथ छेड़खानी, प्रेम निभाना, ये करना, वो कर रहा था, अपना रोल निभा रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी खड़े वहां पर, मतलब वो भी आए हुए थे उस नाटक को देखने रंगमंच पर। तो उन्होंने देखा, तो उनका मन बड़ा हुआ कि कैसे ये कर रहा है ये लड़का, लड़की के साथ क्या क्या छेड़खानियां कर रहा है। और वो एकदम उठे और उठकर वो चले गए स्टेज पर और जाके उन्होंने जूता मारा उसके सिर पर, जो ये कर रहा था लड़की के साथ छेड़खानी। वो करता करता उसने, उन्होंने जूते मारे उसको, और एकदम वो फिर वापिस आए और सब लोग हक्के बक्के रह गए कि ये क्या, मतलब यहाँ तो ये नाटक है तो इसको मारने क्यों आए? तो मतलब उन्होंने कहा कि ये मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये ऐसे कर रहा है। तो अब वो जो पार्ट कर रहा था वो बड़ा खुश हुआ, वो हंसने लगा, जूते को चूमने लगा और कहने लगा आज तक तो मेरे को फूलों के हार पहनाए गए, आज पहली बार जूता पड़ा मेरे को, और वो भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। तो ये तो मेरी सफलता का सूचक है कि मैं जो रोल निभा रहा हूँ, मैं सचमुच वो रोल निभा पाया। कि मतलब जब ठीक था, लड़की के साथ छेड़खानी का रोल था, वो मैं सचमुच निभा पाया कि उनको इतना प्रभाव पड़ा उसका, उन्होंने समझ लिया कि ये सचमुच यही कर रहा है। तो मतलब वो इस करके उन्होंने मेरे को जूता मारा कि वो मेरे इस का रोल से प्रभावित हो गए हैं जो मैंने किया है रंगमंच पर। तो कहने का मतलब कि रोल भी हमने ठीक तरह निभाना है, कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। परंतु उस इंसान को यह तो पता था कि मैं यही नहीं हूँ, मैं तो हूँ, ये तो मेरे को बताया गया है ये करने के लिए, तो मैं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह जो जो कर्तव्य हमको बताए गए, उस कर्तव्य को हमने पालन करते हुए
अपने आप को तो समझना है, मैं आत्मा ही हूँ। मुझ आत्मा को खाने पीने पहनने इन कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। मुझ आत्मा को तो ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, जो मुझे परमात्मा के पास ले जाएगी। मुझे तो परमात्मा के साथ जुड़ना है। तो ये जब हम बार बार करते रहेंगे तो हमारी क्लेश वृत्तियां जो है समाप्त होंगी। और हमारी अफसोस की बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाते, भूल ही जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। जो रोल मिला हमको, गरीबी का, राजा का, पत्नी का, पति का, बेटे का, बेटी का, हम तो उसको ही वास्तव में समझ के बैठे हैं कि मैं हूँ यही। अगर हमारे हीरो हीरोइन यही उस रोल को रोल ना समझ के वास्तव में अपने आप को वो समझने लगेंगे तो क्या ये स्वीकार करेंगे खलनायक का रोल या गरीबी का, भिखारी का? इतने अच्छी तरह रोल निभाते हैं ये, तो हाँ वो तो नहीं कर पाएंगे, वो उसको लेंगे ही नहीं। तो वो अपने को समझते मैं तो वही हूँ जो हूँ वास्तव में। तो ठीक इसी तरह से हमको भी इस चीज को हमेशा याद रखना है, तो तब हमारे क्लेशों की निवृत्ति हो पाएगी। ठीक है जी। तो इसके लिए जागरूकता चाहिए, सजग रहना है कि तदा सर्वावरण आवरण मलापेतस्य ज्ञान से अनंत्या ज्ञेयम अल्पम। तो तब क्या होता है, क्लेश कर्म की निवृत्ति हो गई तो उसका क्या परिणाम हो गया? एक के बाद एक चीज बता रहे हैं। धर्म में एक विवेक ख्याति अच्छी तरह होगी तो धर्म में एक समाधि, मतलब सिर्फ संस्कार वृत्तियां समाप्त हो गई। उसके बाद क्लेश कर्म की निवृत्ति, फिर इसके बाद हो गया सर्व आवरण मलापेतस्य। सभी प्रकार के आवरण रूपी जो मल है, मल क्या है? क्लेश आदि जो मल है, राग द्वेष क्रोध काम आदि जो सारे जो मल है, ये मन के मल, वो क्या है? वो आवरण है हमारे ऊपर, ज्ञान पर के आवरण को ढका हुआ है इन्होंने। अपेत से उस ज्ञान के निवृत्त हो जाने पर सभी अपेत से उस योगी के जिसका ये मल है, ये जो ज्ञान के आवरण को ढका हुआ जिन्होंने, उस योगी का अब क्या होता है, क्या स्थिति? ज्ञान से अनंत्यात, उसके ज्ञान की अनंतता हो जाती है। और ज्ञेयम अल्पम, और जे प्राप्त करने योग्य बहुत थोड़ा सा रह जाता है। मतलब कि अब जब उसने स्थिति हो गई और उसके ऊपर से अज्ञान का आवरण हट जाता है तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाती है। अनंत का मतलब बहुत ज्यादा, परमात्मा जैसा अनंत तो नहीं, पर अब की दृष्टि से अभी भी आपको पता है हम कुछ 8-9% ही अपने दिमाग का प्रयोग कर पाते हैं। वो भी बहुत अच्छे वैज्ञानिक जो ज्ञानी होते हैं, बहुत तेज दिमाग वाले। नहीं तो हमारा दिमाग आता सोया ही होता है, 2-3% ही हम उसका उपयोग करते हैं, हमें ज्ञान बहुत कम ज्ञान है। परंतु जब योगी स्थिति में पहुंचता है तो उसका अज्ञान का आवरण जब हट जाता है तो अनंत ज्ञान मानो उसका हो जाता है। और ये जो थोड़ा सा ज्ञान बचता है वो बहुत ही कम होता है। कैसे होता है? उन्होंने व्यास जी ने आगे उसकी वो उपमा दी कि यथा आकाशीय खद्य होता है, जैसे जुगनू। जुगनू देखा हुआ आप लोगों ने? बहुत छोटा सा होता है जुगनू, जब चमकता है। जंगल की तरफ जाते हैं पहाड़ों में तो रात को बरसात के दिनों में चमकते हैं जुगनू। तो वो जो जुगनू कितना सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, जैसे आकाश में जुगनू बिल्कुल छोटा, ना के बराबर ही हो गया ना। तो जैसे वो चमकता आकाश में उसकी स्थिति है, वैसे ही ज्ञान के आगे अज्ञान की स्थिति होती है। अज्ञान बिल्कुल थोड़ा सा ही रह जाता है उस योगी का, जिसने धर्म में एक समाधि प्राप्त कर ली, जिसके आवरण सारे होते जाएंगे, आवरण दूर होते जाते हैं मल के। तो और फिर उसके अनंत ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद फिर उसका अज्ञान बहुत थोड़ा सा ही रहता है और फिर उसका जन्म मृत्यु के चंगल में वो फंसता ही नहीं है। जैसे कि हमें क्या चाहिए होता है, मतलब हम ये सब क्यों कर रहे हैं इतनी ज्यादा? जो हम साधना की बातें कर रहे हैं, ध्यान की बातें कर रहे हैं, योग दर्शन की, इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमने इन बंधनों से छूटना है, ज्ञान प्राप्त हो जाए। ज्ञान जब हो जाता है तो कोई भी
और ज्ञान उसके पास रहता ही नहीं तो कोई भी उसको डिगा नहीं सकता। वो समझ आ जाती मैं तो आत्मा हूँ, शरीर हो ही नहीं, मेरा लक्ष्य तो परमात्मा, ये संसार है ही नहीं मेरा लक्ष्य। ये उसके सामने पड़ा रहते हैं ये चीजें, वो उनसे दूर हटता ही नहीं, मतलब अज्ञानता उसके आगे आती ही नहीं है, ना के बराबर। तो इस तरह से वो फिर उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने एक श्लोक दिया, अंधो मणि, जैसे मणि, मणि को बिंधना है, उसमें कोई भी एक मणि होती है, उसमें छेद जो होता है उसको बिंधा जाता है। तो वो कह रहा कि अंधे व्यक्ति ने जैसे मणि को बींध दिया, अंधा कर सकता है, मणि के बीच में जैसे मोती समझ लो, उसके बीच में धागा पिरोता है, अंगुली रहित उसको बिंधा, मतलब कहाँ उसका छेद करना है अंधे व्यक्ति ने, और उसमें धागा पिरोना, मणि को माला में पिरोना। कौन पिरो सकता है? जो अंगुलियां हो, अंगुली ना हो तो वो पिरो नहीं सकता। आप लोगों ने देखा होगा माला को पिरोए अगर, तो अंगुलियों की सहायता से ही हम पिरोते। फिर उसके बाद उन मणियों की माला को ग्रीवा रही, जिसकी गर्दन नहीं है, उस व्यक्ति के गर्दन में पहनाया जाए। तो ये जैसे असंभव है ये चीजें, इसी तरह जिस व्यक्ति ने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके लिए भी जन्म मरण पाना इसी तरह ही असंभव है। जैसे कि अंधा व्यक्ति उसको मणि को बींध ले, उसमें छेद करे, उसमें माला पिरोए बिना अंगुली के और बिना ग्रीवा के उस पर माला पहनाई जाए। तो जैसे ये चीजें असंभव है, वैसे ही जिसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया अब उसके लिए जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना भी असंभव है। ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए जो मूल चीज है वो है विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान, जिसके लिए हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं ध्यान की स्थिति में। तो क्या कुछ वृद्धि हो रही है हमारी? मतलब हम समझ पा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ? किसी भी हाँ जागृति से क्या? तो हाँ में आ गया उत्तर। तो हम बार बार इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। दर्द हो रही है, कोई कष्ट आ रहा है, कुछ हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। कोई अपमान, मान अपमान कर देता है, सम्मान में भी अपमान में भी हमें ये समझ के रहना है कि मैं तो आत्मा हूँ। ये सब मन बुद्धि मान अपमान मेरे से अलग है। कोई भी मैं अप्रतिसंक्रमा आत्मा, मुझ में तो कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता, फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? इस चीज को बार बार हमें दिन में हजारों बार रिपीट करेंगे, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। सादर प्रणाम दीदी। लेकिन जब पेन होता है ना, दर्द होता है, तो तब कभी कभी करके देखा तो वो मीन्स हाँ जी। ऐसे पूरा दर्द को नहीं, जब दर्द होता है ना, हाँ तब करके देखा कि बाबा ये तो शरीर को हो रहा है, तो मैं तो आत्मा हूँ वगैरह। तो ऐसे समय दर्द अगर ज्यादा रहा तो पूरा ध्यान दर्द की तरफ ही जाता है और फिर हम दर्द को रिएक्ट करने लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं ऐसा नहीं है कि अब दर्द है तो दर्द में पड़े रहे। थोड़ा बहुत जो होता है उसमें हम उसको तो हम दबा सकते हैं इस भावना से, पर ज्यादा जब अति दर्द होता है तो उसको नहीं, वो प्रभावी हो जाता है। उसके लिए इलाज हमें करना है, परंतु मानसिक स्थिति खराब नहीं होगी। मतलब कि हम घबराएंगे नहीं, ठीक है, अस्थिर है, नष्ट हो जाने वाला है, ये हम समझेंगे मेरे कुछ पाप कर्मों का फल है, मैंने किया है, इसका इलाज करना। ये भी नहीं कि उस दर्द में ही हमें पड़े रहना है। शरीर की रक्षा करना मेरा धर्म है, वो करना है, परंतु जो आत्मज्ञानी होगा वो दुखी नहीं होगा। उसकी मानसिक स्थिति की यही, ये जो दर्द है ना, ये शरीर के कारण है, मुझे आत्मा को नहीं है। मतलब कि मैं आत्मा तो दर्द में उसको कोई दर्द हो नहीं रहा, हो रहा शरीर को है, पर अनुभव मैं ही कर रहा हूँ, इस शरीर के माध्यम से मुझको ही मिल रहा है, पर कारण तो शरीर है ना। तो मैं शरीर से ही छुटकारा पाऊं, मैं ऐसे कर्म करूं कि मुझे दोबारा इस शरीर को पहनना ना पड़े, इस शरीर में ना आना पड़े मेरे को। मतलब इतना अगर हम ध्यान करते हैं तो वो हमें दुखी, मानसिक रूप से दुखी नहीं दे करेगा। हम ये कहेंगे
कि हमारा ये जो कर्म का फल है एक समाप्त हो रहा है, ये दुख रूप में जो मेरे कर्मों का फल, चाहे प्रेजेंट में मैंने गलत आहार विहार किया, खान पान किया, उस कारण से है, या भूतकाल में पिछले जन्म के किसी शरीर ही ऐसा मिला है मेरे को, अगर हम वैसे करते हैं तो हम वैसे मानसिक रूप से दुखी नहीं होके शरीर के साथ हमें वैराग्य ही उत्पन्न हो जाएगा। हमें ये रहेगा कि ये शरीर ही दुख का घर है, मैं आत्मा तो आत्मा निर्लेप हूँ। जब हम जाते हैं मुझ आत्मा में तो ये दुख हुआ नहीं, मेरे को दर्द हुआ कमर में, जैसे जागृति जी के कमर में दर्द हो रही है, तो कमर में दर्द हो रही है, कमर क्या वो कमर आत्मा की है, मतलब आत्मा का संबंध तो जुड़ा है, पर इस शरीर क्या है ना, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंखों में दर्द है, सिर में दर्द है, बड़ी परेशानी होती है, हम कुछ काम नहीं कर पाते, परंतु उसमें हम ये भावना तो रख सकते हैं ना कि भाई ये शरीर ही दुख का घर है, इस शरीर से तो मुझे छुटकारा पाना है। उस वैराग्य की भावना को हम बढ़ा सकते हैं और अंदर से दुखी नहीं होंगे कि ये क्या कर दिया है। हाँ, शरीर तो है ही दुख का घर, इससे शरीर के कारण मुझे दुख मिलेगा ही, इसीलिए तो मैं इस रास्ते पर लगी हूँ कि मुझे इस शरीर से वैराग्य करना है और आगे जन्म से छुटकारा लेना है, ये हमें ज्ञान होगा। और जो तेज दर्द वगैरह जो होता है वो तो हमें परेशान करेगा, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। ये सुख दुख जो भोग है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम है ना, ये शरीर मिला ही भोग के लिए ही तो मिला है हमको, ये सुख दुख ये दर्द इत्यादि ये भी तो भोग है, दुखों का ही तो भोग कर रहे हैं हम। तो उसमें उस दृष्टि से हमें ये नहीं कि उससे प्रभावी नहीं होंगे, प्रभाव तो पड़ता है, छोटे छोटे दर्दों का प्रभाव नहीं हम पर होता, उसको हम उपेक्षित कर सकते हैं, पर बड़े का तो नहीं कर सकते, उसमें हम परेशान होते हैं। पर उसमें भावना को हमने बदलना है कि मैं आत्मा निर्लेप हूँ, मुझको नहीं हो रहा, ये शरीर के कारण हो रहा है, इसलिए शरीर से मुझे छुटकारा पाना है, ये भावना बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। हाँ जी, जागृति जी आपने कुछ पूछना? माता जी, एक अनुभव शेयर करना है। ये डॉक्टर सुजाता जी ने जो अभी कहा ना कि ऐसे भारी पेन होता है, तो मेरा ये अभी लगभग, मैं जब डॉक्टर के पास नहीं गई थी उसके पहले का ये मेरा अनुभव रहा है कि मुझे इतना पेन हो रहा था। सुबह 4:30 बजे 4:15 बजे मैं बैठी थी ध्यान करने, और मेरा पेन इतना हो रहा था, फिर भी मैं बैठी थी, और बस वो ईश्वर को, ऐसी भावना बन गई थी मेरी कि ईश्वर आप ही सबसे बड़े मनोचिकित्सक है, मतलब आप ही सबसे बड़ी चिकित्सा करते हैं। तो इस प्रकार से, पता नहीं, वो भी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें मैं बहती गई, और वो दर्द मेरा कुछ समय के लिए चला गया था। मतलब मुझे ना ध्यान वहां पे नहीं गया था या मन वहां पे नहीं था, वो मैं नहीं जानती, हाँ, दर्द लेकिन तो नहीं गया होगा, मन वहां से ईश्वर के नहीं, साथ। वो ठीक है। लेकिन माता जी, उसके बाद भी जब 5:30 पौने 6 बजे मैं वो सब करके उठी, वो दिन, पूरा दिन मेरे कमर के नीचे दर्द नहीं था। ये मेरा अनुभव रहा है, और ये तो अभी का 15-20 दिन पहले का ही है। उसके पहले भी मैंने कई बार ये प्रयोग किया है कि जब मुझे बुखार हो या सर्दी खांसी हो, तभी भी वो दवाई लेने की मुझे कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी है, ईश्वर की कृपा से, कि वो अपने आप वो मेरा चला जाता है कि हे ईश्वर, आप सबसे बड़े चिकित्सक है, वो भावना बन जाती है, और वहां से काफी शक्ति वगैरह तो प्राप्त होती है। देखो, मन एक तो मन उस तरफ चला जाता है, दर्द में मन नहीं रहता, तो आप देखो ना कितना ज्यादा भयंकर दर्द पीड़ा हो रही भी होती है, अगर नींद आ जाती है तो हमको नहीं महसूस होता ना, जितनी देर नींद आ जाती है उतनी देर नहीं होता, क्योंकि मन वहां से हटा, दर्द तो वही है, रोग तो वहीं पर ही है, तो मन जब वहां से हट जाता है, और ईश्वर की वो तो है ही, व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति, वो भी है जो ईश्वर जप करने में, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर प्रणिधान से ये रोग दूर होते हैं, पर बहुत बार नहीं भी होते। जी। मतलब उसके उस टाइम तो हुआ, फिर बाद में तो फिर हो गया फिर ना। बाद में, हाँ, बाद में उस दिन मुझे पूरा दिन दर्द नहीं हुआ, फिर मैंने वापस वो झुक के काम किया ना, फिर वापस वो हाँ, शुरू हो गया था। रोग तो पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हो गया, रोग के नहीं। जो है उसको तो इलाज करना ही है, पर ये
होता है ऐसे, अगर हमारा मन पूरी तरह से हट जाए, ऐसा हो कि कई बार तो इतना असह्य असह्य वाली पीड़ा जो होती है, तो वो अगर वो तो बार बार हम मन हटाते हैं, फिर आके परेशान करता है, फिर वो आके चोट पहुंच जाता है, तो फिर मन वहां चला जाता है। पर इतना तो जरूर है कि हम परेशान नहीं होंगे उससे, जैसे पहले मैंने बताया, वो करने में हम दुखी ज्यादा नहीं होंगे, उसमें हम वैराग्य की भावना ही कर लेते हैं। दोनों दृष्टियों से ही हम देख सकते हैं, लाभ ही होता है जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं आत्मा और ये शरीर नाशवान है, नष्ट हो ही जाएगा। जब आत्मा अगले जन्म में जाऊंगी, वो तो ठीक ठाक जाएगी आत्मा, फिर मैं क्यों दुखी हो रही हूँ? ठीक है, कर्मों का भोग भोग लो, भोगार्थम दृश्यम, ये चीज हमें याद रखनी है। तो जब हम करेंगे तो फिर औरों की अपेक्षा तो देखो, जितने दूसरे सांसारिक लोग जितने दुखी होते हैं इन दुखों से, उतने तो जो ज्ञानी है या ईश्वर की तरफ लगे हुए उतने परेशान नहीं होते। हाँ जी, और कौन? नीलम जी पूछ रहे हैं, मुनि अक्षिता जी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ। आचार्य जी नमस्ते। ये कहना चाह रही हूँ मैं, पहले कल आपने क्लास के लिए कहा था तो मेरे दांत में दर्द है, तो दांत का दर्द मुझे इतना हो रहा था कि मैं यही कह रही थी कि भगवान ये शरीर मुझे क्यों मिला, ये जन्म क्यों मिला। ऐसे ऐसे करके मुझे रिलीफ मिला, नींद आई और काफी फर्क पड़ा। और अपमान जैसे भी होता है, घर में हो बाहर हो कई जगह होता है, तो वो कुछ समय के लिए होता है, पहले वाला महीनों तक नहीं निकलता, सालों तक कुछ पल के लिए होता है। तो मल्लम पट्टी सी हो जाती है अपने आप ही, इसी विद्या से, इसी ज्ञान से, इसी विवेक से। ये कहना चाह रही हूँ, अब लंबा नहीं होता, हाँ लगती जी, है बात। हाँ ऐसे ही होगा धीरे धीरे, ये नहीं कि बिल्कुल ही हम ज्ञानी इतने बड़े बन गए कि एकदम होगा, धीरे धीरे काम होता जा रहा है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस उसको और समाप्त करने के लिए और प्रयास करेंगे तो हमें ईश्वर शक्ति देंगे, हम ठीक ज्ञान करके आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी, नीलम जी, नीलम इसी कटारिया जी। हाँ जी बहुत स्वेलिंग आ रही है फेस पर, इसलिए मैं नहीं करवा पाई थी। हाँ नहीं, आपने तो कुछ और कहा था ना कि मेरी क्लास होती है, कक्षा हाँ, बस वो एकदम जैसे क्लास होती है तो वो ही निकल गया मुंह से, फिर ये नहीं कहा। वो मैं पूछ ही रही थी आपसे कई दिन पहले कि दांत में दर्द हो रहा है तो क्या हाँ करूं। जी, हाँ जी, ठीक हाँ है, उसे कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, नीलम कटारिया, हाँ जी माता जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। माता जी मैंने पूछना था, ये गे पदार्थ जे पदार्थ कौन से होते हैं? इसमें लिखा हुआ ना जे पदार्थ। ये जानने योग्य पदार्थ, एक अच्छा ज्ञान ज्ञान होता है, एक ये होता है, तो जिन पदार्थों को जानना होता है, प्रकृति के पदार्थ, आत्मा, परमात्मा, ये सारे जानने योग्य पदार्थ जिन जिनका हमें ज्ञान प्राप्त करना है। हाँ प्रकृति के पदार्थों का मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, इन सब का ये करना है कि ये प्रकृति वाले नष्ट हो जाने वाले हैं, ये परिवर्तनशील है, उनका वो ज्ञान जरूरी है। आत्मा के बारे में ये ज्ञान जरूरी है कि मैं आत्मा चेतन हूँ, कभी नष्ट नहीं हो जाने वाला। परमात्मा का जो ज्ञान है, ये सारे जो पदार्थ हैं ये जे पदार्थ है, ये ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद माता जी। चलो जी, टाइम काफी हो गया। आचार्य जी एक बात और कहूंगी। आशीष जी ये कह रहे थे आचार्य जी कि हाँ जी। आपको क्या लगता है अपने आयु में कितना सुख दुख? मैंने कहा दुख ही है आचार्य जी ज्यादा।